हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय हिंद। मैं रेलवे टेक्नीशियन पीयूष। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइंस से रिलेटेड जीके का क्विज है। तो चलिए हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट और चौथा डायन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर जूल। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है। हमारे पास ऑप्शन है पहला दूरी, दूसरा समय, तीसरा प्रकाश और चौथा धारा। दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, बल का एसआई यूनिट क्या है? पहला केल्विन, दूसरा न्यूटन, तीसरा पास्कल और चौथा वोल्ट। तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा न्यूटन। हम लोग न्यूटन में ट्रिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन दूरी, दूसरा समय, तीसरा प्रकाश की चमक और चौथा चुंबकीय बल। तो पारसेक जो है वह दूरी की इकाई है, तो हम लोग 1 नंबर में ट्रिक लगा देंगे। चलिए आगे, कैंडेला किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ज्योति फ्लक्स, तीसरा ज्योति तीव्रता और चौथा पास्कल। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्योति तीव्रता। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा एम्पायर, तीसरा कोबाल्ट और चौथा ओम। तो छठा का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? पहला चंदेल, दूसरा एम्पियर, तीसरा समुद्री मील और चौथा डेसिबल। तो 7 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो डेसिबल हो जाएगा, जो 4 नंबर ऑप्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? पहला संवेग, दूसरा वेग, तीसरा कोणीय संवेग और चौथा द्रव्यमान। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4 नंबर कोणीय द्रव्यमान। ये बाकी जो तीनों हैं वो क्या है? अदिश राशि है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? पहला ऊर्जा, दूसरा बल आघूर्ण, तीसरा संवेग और चौथा उपयुक्त सभी। 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान और चौथा बल। तो वेग और संवेग से हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 पे टिक लगा ली। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कम हो जाएगा, दूसरा अधिक हो जाएगा, तीसरा लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या चौथा अपरिवर्तित रहेगा। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसी में से देख लेते हैं रिलेटेड। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 का ऑप्शन है कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा उतना ही रहेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ए जो है ये भी कम हो जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उसके त्वरण कितना गुना हो जाता है? फिर से देख लेते हैं।
यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दें तो उसके निम्नलिखित ऑप्शन में से देखते हैं। पहला है त्वरण दोगुना हो जाएगा, दूसरा गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, तीसरा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, चौथा भार दोगुना हो जाएगा। तेरह का जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, मतलब 3 नंबर, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? पहला प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तीसरा और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो चौथा का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, प्रथम नियम से संबंधित है। अब देखते हैं बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आता है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या गुरुत्वाकर्षण। तो 15 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। न्यूटन के दूसरा गति नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को हम और किस नाम से जानते हैं? पहला बल आघूर्ण का नियम, दूसरा जड़त्व का नियम, तीसरा ऊर्जा का नियम और चौथा संवेग का नियम। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा न्यूटन का पहला नियम, तीसरा न्यूटन का तीसरा नियम या चौथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो 17 का हमारा जो है 1 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम, या जिसे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटता है, अस्थायी और 45 डिग्री की अक्षांश तक घटता है। इसका सही देखिए ऑप्शन, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि मानव शरीर का वजन कहाँ पर कैसा होता है? तो देखिए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा नंबर है ध्रुव पर अधिकतर होता है, तीसरा नंबर है विषुवत रेखा पर अधिकतर होता है और चौथा नंबर मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर ज़्यादा होता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। देखिए ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 20 का जो ऑप्शन है पहला है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 1 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 2 डिग्री सेल्सियस और चौथा 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जो ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो चलिए आज का हमारा टॉप 20 जीके का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। अगर आपको ये जीके का सेट अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।